अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, एबटाबाद से कौमी असम्बली के हल्का 15 से कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर साबिक वफाकी वज़ीर सवाती ने एतराज़ दायर किया था। पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एतराज़ात मुस्तरद करते हुए इंतखाब लड़ने का परवाना दे दिया। इस्लामाबाद से PTI रहनुमा मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मुराद सईद की अपील खारिज कर दी है। जज ने कागजात मुस्तरद करके RO का फैसला बरकरार रखा है। अदालती फैसले के मुताबिक मुराद सईद का मुख्तियारनामा आपको बताएं कि तस्दीक शुदा नहीं है। दूसरी जानिब मुराद सईद ज़ाती हैसियत में भी पेश नहीं हुए। मुराद सईद ने NA 3 और 4 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। चिश्तिया में आम इंतखाबात 2024 के लिए मैदान सज गया है। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 162 से नून लीग के उम्मीदवार चौधरी एहसानुल हक बाजवा का मुकाबला ज़िया लीग के चौधरी एजाजुल हक से होगा। LP के कारी याथर ताहिर भी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर साबित हो सकते हैं। मलिक काशिफ की रिपोर्ट देखिए। चिश्तिया में इलेक्शन 2024 के लिए मैदान सज गया। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर आ गई। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी एहसानुल हक बाजवा, ज़िया लीग के चौधरी एजाजुल हक और TLP के उम्मीदवार कारी अथर ताहिर के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। हल्के में मसाइल की बात की जाए तो सीवरेज के निजाम दारम भरम, सड़कें टूट फूट की शिकार और स्कूलों की हालत भी खस्ता हाल नजर आती है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना इंतजार टिकट मिलने के इंतजार में है। 3.5 साल PTI की हुकूमत रही है, उसके बाद 1.5 साल ये नून लीग की हुकूमत आई है। इसके बावजूद भी जो चिश्तिया शहर में एक भी तरक्याती काम नहीं हुआ। आप किसी भी मोहल्ले में गली में जाकर देख लें, पानी गंदा है, पानी का निजाम गंदा आ रहा है और हमारी ये सड़क ईदगाह रोड टूटी बूटी का शिकार है। यहाँ पे जनाजे भी गुजरते हैं और ईद की नमाज भी पढ़ी जाती है, पर इस सड़क का कोई भी काम नहीं हुआ। हम वोट उसको देंगे जो हमारा जहाँ इस इलाके का काम करवाएगा। चिश्तिया को जो है ना वो नून लीग का गढ़ समझा जाता है, लेकिन अरसा दराज से हमारे गली मोहल्लों में किसी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि सड़कों की हालत कैसी है और सबसे बड़ा मसला यहाँ पर वाटर सप्लाई का है। कौमी असम्बली के इस हल्के की कुल आबादी 4,56,357 है। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,44,913 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,31,588 और खवातीन वोटर्स की तादाद 1,33,025 है। शहरियों को कहना है वाटर सप्लाई के जरिए घरों तक गंदा पानी आता है। बच्चे पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। पानी के पाइप 50 साल पुराने हैं। हमारे हालात कौन बदलेगा? शहरियों का कहना है इस बार वोट वो उसी उम्मीदवार को देंगे जो इनके मसाइल का हल यकीनी तौर पर कराएगा। कैमरा टीम के साथ काशिफ मलिक, GTV न्यूज़ चिश्तिया। और अब ये जानिए, सिंध में पीपल्स पार्टी ने जियाले कारकुन को छोड़कर PTI को छोड़कर उम्मीदवार को टिकट दे दिया है। आपको बताएं कि घोटकी 1 में सूबाई नशिस्त पर टिकट के हुसूल में PTI छोड़ने वाले शहरियार शर ने जाम मेहताब को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबाई असम्बली के हल्के PS 18 से सरदार मीर शहर खान को शर को पार्टी टिकट देने का ऐलान कर दिया। शहरियार खान शर ने 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। शहरियार शर 2021 में तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहकर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। गुज़िश्ता इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के जाम मेहताब डहर को शिकस्त हुई थी। दूसरी जानिब जाम मेहताब डहर आइंदा इंतखाबात आज़ाद हैसियत में लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कोहाट से बड़ी खबर, कौमी असम्बली के हल्के NA 35 से शहरियार खान आफरीदी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। शहरियार आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया था। सियालकोट से कौमी असम्बली की नशिस्त 71 और सूबाई असम्बली की नशिस्त 46 से वालिदा उस्मान डार रेहाना इम्तियाज के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। रेहाना इम्तियाज ने नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ के मुकाबले पर कागजात नामजदगी जमा कराए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस शकील ने अपील मंजूर करते हुए कागजात नामजदगी बहाल कर दिए। मेरे बेटे ने पुलिस ने बाजियाब करा के पेश कर दिया। पेपर जेड़े ने मंजूर हो गए ने। इन्होंने लोग मुखालफिना ने मेरे उत्ते ज़मीन के इल्ज़ामात लाए, जो कुछ भी किया हाई कोर्ट ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। 8 तरीक को शहर सियालकोट के गैरतमंद मेरे बेटे, गैरतमंद मेरियां बेटियां, गैरतमंद मेरियां बहना 8 तरीक नूं वोट की ताकत नाल ख्वाजा आसिफ नूं जवाब देंगे।
बावलपुर से रहनुमा पीटीआई शौकत बसरा ने वीडियो बयान शेयर करने पर माफी मांग ली है। शौकत बसरा ने लाहौर हाईकोर्ट बावलपुर बेंच से माफी मांगी। जैसे सुल्तान तनवीर का मुस्कुराते हुए कहना था कि आपको एहसास हुआ तो माफी तस्लीम कर लेते हैं। शौकत बसरा ने अपने और अपनी अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर एपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर हाई कोर्ट के जस्टिस का नाम लेकर सोशल मीडिया पर बयान जारी किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट बावलपुर बेंच में शौकत बसरा का फैसला महफूज है। लोधरा में नूली की उम्मीदवार सिद्दीक खान बलोच को कॉर्नर मीटिंग महंगी पड़ गई है। मीटिंग के दौरान वोटर ने शिकवों के अंबार लगा दिए। कहा कि पूरे 5 साल तो आप नजर नहीं आए, ना हमारे रोड बने, ना सीवरेज के मसाइल हल हुए। इलेक्शन आया तो आप फिर से नमूदार हो गए। मियां चुन्नू से नूली की उम्मीदवार आमिर हयात हिराज ने PP 207 के 20 पोलिंग स्टेशन तब्दीली के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में साबिक MNA और MP के पोलिंग स्टेशन को तब्दील करने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक साबिक MNA ज़हूर हुसैन कुरैशी के गांव में पोलिंग स्टेशन की तादाद कम की जाए। और नाज़रीन, इंतखाबात का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन लाहौर के प्रिंटिंग प्रेस वीरान है। प्रेस मालिकान का कहना है कि इन्हें बैनर के ऑर्डर ही नहीं मिल रहे। तफसीलात देखिए, जानते हैं वहीद गुजर से। जी वहीद, बताइएगा। जी देखिए, आम इंतखाबात 2024 का वक्त जो वो करीब आता चला जा रहा है, मगर उसके बावजूद हमने देखा कि उम्मीदवारों की जानिब से फ्लेक्स जो बनवाए जाते थे या बैनर छपवाए जाते थे वो भी काम जो है तकरीबन सिफर है। इस वक्त हम एक मौजूद हैं एक प्रिंटर की शॉप पर, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि काम किस तरह से है और क्या वजह है कि अभी तक काम जो है स्टार्ट नहीं हो सका। अच्छा, फ़िलहाल तो अभी कुछ भी नहीं है, मुझे नज़र नहीं आ रही ये चीज़ ना, कि पहले तो 2-3 महीने पहले ही ये स्टार्ट हो जाता था। हमें दूसरे काम पेंडिंग करने पड़ते थे अपने कस्टमर के, तो लेकिन अब तो थोड़े से दिन रह गए हैं। आपके सामने आज 9 तारीख हो गई, 8 तारीख का मेरे ख्याल में इलेक्शन का कह रहे हैं, वो थोड़े से दिन है, तो अभी तक तो आपके सामने आपने सारी कवरेज किया, कोई चक्कर नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका कहना है कि पहले इस तरह से नहीं होता था। कोई उम्मीदवार जो है अपने फ्लेक्स नहीं बनवा रहा, बैनर नहीं बनवा रहा, जिसकी वजह से ये जो प्रिंटर वाले जो हैं इनका कारोबार भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मुतासर हो रहा है। जी, कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस पटीतन के करीब बड़े हादसे से बाल बाल बच गई है। ट्रेन की एक बोगी का व्हील ट्रॉली बॉक्स टूटने से ट्रेन डिसबैलेंस हो गई। ड्राइवर ने ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर कोट लालू के मुकाम पर रोक लिया। मुतासरा बोगी निकालकर ट्रेन मंजिल की जानिब रवाना कर दी गई। हैदराबाद में रेलवे स्टेशन के करीब पाकिस्तान एक्सप्रेस की बोगी पटरी से उतर गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोगी जो टूटने की वजह से डीरेल हुई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि अमले ने बोगी को ट्रैक पर लाकर ट्रेन रवाना कर दी। वजीराबाद से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि वजीराबाद के इलाके गखड़ मंडी में डकैतों का राज लग गया है कि रात में लुटेरों ने 8 दिनों के 8 दुकानों के ताले तोड़कर सफाया कर डाला। डाकू ताले तोड़कर लाखों रुपए का सामान लूट कर फरार हुए। गखड़ मंडी में चंद दिनों में चोरी की तीसरी ये बड़ी वारदात है। बाजोड़ में पुलिस वैन पर धमाके में शहीद पुलिस एहलकारों की तादाद 7 हो गई है। शहर की फिजा सोगवार है। शहीद 5 पुलिस एहलकारों की इज्तिमाई नमाज जनाजा के बाद जस्ते खाकी आबाई इलाकों की जानिब रवाना कर दिए गए। शकरगढ़ की मातहत अदालत में ड्रोन के जरिए मंशियात स्मगलिंग के केस पर समाअत एडिशन सेशन जज ने 5 मुजरिमान को सजा सुना दी। मुजरिमान को 16 साल कैद और फी का 6 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुजरिमान से 3.5 किलो हेरोइन स्मगलिंग साबित हो गई। और अब ये जानिए, सिंध के जिला कोटरी के सनती इलाके से मियाँ बीवी और बच्चे की गला कटी लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक किराए पर रिहाइश पसीर अल्ताफ, एहलिया मीना और 8 साल के आदिल को गला काट कर कत्ल किया गया। जाए वारदात से पुलिस ने चाकू तहवील में लेकर लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात का आगाज करेंगे। मुटियारी में DIG हैदराबाद का मंशियात फरोख्त में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ बड़ा एक्शन। जिला के मुख्तलिफ थानों पर तैनात है ASI समेत 10 कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया है। मज़कूरा पुलिस एहलकार की मंशियात फरोख्त में मुलविस होने के शवाहिद मिले थे। ननकाना साहब में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में 2 अफराद जाम बहक और 1 जख्मी हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार पहिए में चादर फंसने से गिरे। इसी दौरान पीछे से आती ट्रैक्टर ट्रॉली उन पर चढ़ दौड़ी। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशों और जख्मी शख्स को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
बढ़ती महंगाई का जिक्र करें, आपको बताएं कि मुर्गी के तो पर हर किसी ने देखे हैं, मगर महंगाई ने भी अब मुर्गी के गोश्त के ऊपर लगा दिए हैं। मुर्गी के गोश्त में होशरुबा इजाफे ने गरीब शहरियों की चीखें निकलवा दी हैं। गोश्त के पर दिखा रहे हैं नसरुल्लाह गबूल अपनी इस रिपोर्ट में। महंगाई की सतह अवाम पर मुर्गी ने मजीद अपनी बादशाहत कायम करनी शुरू कर दी। शहरी कहते हैं मुर्गी का गोश्त इतना महंगा हो चुका है कि हमारी क़ुव्वत खरीद से बाहर है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी भी सुकून से ज़िंदगी बसर कर सके। 500 भी क्रॉस कर गया और अंडा इस टाइम 400 दर्जन से भी ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा जुल्म है, अवाम पे बहुत ज़्यादा जुल्म है। हम 800 में कैसे घर चलाएं? ऊपर से अल्लाह ताला के मौसम ऐसा बना हुआ है, काम एक दिन लगता है, 2 दिन नहीं लगते हैं। गरीब आदमी अब मुर्गी नहीं खा सकता, तो हमारा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि मुर्गी की कीमतों में भी और दीगर खुर्द नोश्त की कीमतें हैं जो उनमें कमी की जाए। एक तरफ जाड़े की गरीबों के मुंह पर थपेड़े तो दूसरी तरफ महंगाई आम शहरी के लिए जिंदगी अजीरन बना चुकी है। कैमरा टीम के साथ नसरुल्लाह गबूल, GTV न्यूज़, राजनपुर। मुल्क भर की तरह मीरपुर माथलों में भी मुर्गी की कीमतों को पर लग गए हैं। चंद रोज में 430 रुपए में फरोख्त होने वाली फी किलो गोश्त अब 600 रुपए में फरोख्त होने लगा। तफसीलात क्या है, जहीर बसेर से जानते हैं। जी जहीर। जी, मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई ने जो है आम का जीना मुहाल कर दिया है। रोज़मर्रा की जितनी भी खुर्द अशिया हैं उनकी कीमतों में जो है बेपना इजाफा कर दिया है। खासतौर पर बात करें मुर्गी की तो कुछ रोज़ पहले जो 430 रुपये फ़रोख्त हो रही थी, अब जो है वो 600 रुपये तक वो फ़रोख्त हो रही है, जिसकी वजह से जो है दिहाड़ीदार तबका जो है वो शदीद परेशानी का आलम है। ऐसा वाले थे हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर्दी की लहर में शिद्दत आई है, इस तरह मुर्गी के रेट में भी शिद्दत आ गई। पहले 400 रुपये किलो थी, अब 600 रुपये किलो। अगर साफ मुर्गी लेंगे वो आपको मिलेगी 650 रुपये किलो। अब गरीब आवाम की पहुँच से बहुत दूर हो चुकी है। जिस तरह अंडे भी बढ़ गए, मुर्गी भी बढ़ गए, गरीब खरीदे तो क्या खरीदे इस महंगाई में, आप बता सकते हैं हमें। दूसरी जानिब जो इंतजामिया है वो गहरी नींद में सोई हुई है। जो मुनाफाखोर दुकानदार हैं वो अपनी मर्जी पर जो है मुर्गी फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम का जो है वो परेशानी के आलम में दिखाई दे रही है। जी, कोटादू में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। मुर्गी की कीमत को पर लग गए हैं। 400 रुपए में फरोख्त होने वाली मुर्गी 600 रुपए में फरोख्त होने लगी। तफसीलात क्या है, नियाज अहमद से जानते हैं। जी नियाज। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह कोटदू में भी मुर्गी के रेट को जो है पर लग चुके हैं। गरीब आदमी के लिए मुर्गी का जो है गोश्त ख़रीदना एक ख्वाब बन चुका है। और मैं आपको बताता चलूं कि मुर्गी का रेट इस टाइम कोटदू में 600 रुपये किलो तक बिक रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं। तो क्या कहेंगे? मुर्गी का रेट पहले 400 रुपये किलो था। गरीब लोग जो है ना मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल कर रहे थे। अब मुर्गी जो है ना एकदम जो है ना इसके रेट में इजाफा हो गया है। 600 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। गरीब आदमी मुर्गी का गोश्त अब ख़रीदना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। इंतज़ामिया को चाहिए कि मुर्गी के रेट को कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, गरीब आदमी के लिए मुर्गी का जो है गोश्त ख़रीदना एक ख्वाब बन चुका है। हुकूमत को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि मुर्गी के रेट को कंट्रोल करें। जी। जहानिया में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि टमाटर, अदरक और लहसुन समेत तमाम सब्जियां कुव्वत खरीद से बाहर हो गईं। तफसीलात क्या हैं, जानते हैं मलिक सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, बताइएगा मजीद क्या कहना है? जी, इस वक्त मौजूद हूँ जहानिया की सब्ज़ मंडी में, जहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, ये उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है गवर्नमेंट से। ये जी बहुत महंगाई हो गई, सब्जी लैन आए ना प्याज लै सकते हैं। प्याज भी 160 रुपये किलो है। अदरक है तो वो भी 800 रुपये किलो है। थोम है वो भी 800 रुपये किलो है। मेथी है वो भी 200 रुपये किलो दे रहे हैं। कोई चीज़ पालक है तो वो भी महंगी है। कोई चीज़ नहीं जा सकते असी, हर चीज़ वेले जा रहे हैं जी। कोई चीज़ ना को आलू है तो वो भी 120 रुपये किलो है। बहुत महंगाई हो गई जी, कोई एक्शन लिया जाए मेरे पर। जी, शहरी का कहना है कि सब्जियाँ जो गरीब की पहुंच से दूर हो चुके हैं, जहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी नज़र नहीं आ रहा है। उनका वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा है कि जहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया जाए ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। जी। बूरेवाला में सर्द हवाएं चलते ही शहरियों ने गर्म मलबूसात की दुकानों का रुख कर लिया है। महंगाई के बायस मुतवस्सित तबके के लिए लुंडा बाजार भी अब काबिल इस्तेफादा ना रहे। परवेज सलहा हाशमी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में जारी सर्दी की लहर और खुद साख्ता महंगाई की वजह से जहां गरीब और आम आदमी अपने जिस्म को सर्दी से बचाने के लिए गर्म मलबूसात खरीदने से परेशान है, वहीं गर्म मलबूसात बेचने वाले ये स्टॉल्स मालकान भी महंगाई और सर्दी का रोना रोते दिखाई देते हैं। आजकल हालात ऐसी बुरे हालात में चल रही है कि लोग बहुत महंगाई है, लोग सामान नहीं लेते, कारोबार पे असर पड़ रही है, कारोबारी भी परेशान है, आवाम भी परेशान है। लोग बोलते हैं हम पेट के लिए रोटी नहीं कमा सकते, किस तरह एक चीज़ हम ले जाएगा। हर चीज़ आम आवाम की पहुँच से दूर हो गई है।
बच्चों का आप गर्म कपड़े लेने के लिए आप चले जाएं, जैकेट लेने के लिए चले जाएं, मफरल लेने के लिए चले जाएं, वो 3 गुना प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं। तो इसके ऊपर हुकूमत को, जो मौजूदा हुकूमत है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसको चाहिए कि वो एक्शन ले इसके ऊपर। आम आदमी का कहना है गुज़िश्ता हुकूमत के दौर से अब तक महंगाई में 3 से 4 गुना इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। निगरान हुकूमत महंगाई का नोटिस लेकर गरीब शहरियों को रिलीफ फराहम करे। कैमरा टीम के साथ परवेज तलहा, हाशमी, GTV न्यूज़, बूरेवाला। और नाजरीन, लोअर दीन में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है। शहरियों ने घर मलबूसात की खरीदारी के लिए लुंडा बाजारों का रुख कर लिया। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए। ये मनाजिर जिले हेडक्वार्टर तिमरगरा बाजार में कायम मशहूर सस्ता बाजार की है, जहाँ बड़ी तादाद में शहरी मौसमी सरमा की खरीदारी के लिए आए हैं। मौसमी सरमा शुरू होती ही जिला लोअरदीर के मुख्तलिफ बाजारों समेत तिमरगरा शहर में मुख्तलिफ जगहों पर सस्ता बाजार कायम हो जाते हैं, जिसमें दूर दराज से शहरी खरीदारी के लिए आते हैं। बाजारों में सब जगह में आजकल महंगाई बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा महंगाई, हर जगह में महंगाई है, दुकानों में सब चीज महंगा बिकता है। ये सस्ता बाजार है, सब लोग इधर आता है और अपने लिए, आप गरीब लोग जो है ना, अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद सकता है। इधर यहाँ पर सस्ता बाजार में आया हूँ, चूँकि बाजार में चीज़ें बहुत महंगी है, तो मैं यहाँ पर सस्ता बाजार में आया हूँ। यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ आइटम्स खरीद लिए, अपने लिए शूज़ खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए, तो बाजार की बनिस्बत यहाँ पर चीज़ें बहुत सस्ते मिलती है। सस्ता बाजार में गर्म मलबूसात, कोट, बूट और दीगर अशिया के स्टॉल लग जाते हैं। शहरियों का कहना है कि बाजार की निस्बत सस्ता बाजार की अशिया की कीमत कम होती है। चारसदा की तहसील शबकदर में बिजली की तवील लोड शेडिंग से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन के मुताबिक दिन रात बिजली की बंदिश के बाद शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। शहरियों के मुताबिक सर्दी के बायस हीटर भी नहीं चला सकते। गुज़िश्ता कई हफ्तों से बिजली की बंदिश के बायस मसाजिद और घरों में पानी नापैद हो गया। अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमीरात को $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त कर दी है। UAE के $1 अरब कर्ज की आपको बताएं कि मुद्दत 17 जनवरी को ख़त्म हो रही है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, रियाज CM से जानते। रियाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजारत ख़जाना की तरफ से हमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त की है मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत से कि $2 अरब का जो कर्ज है उसको रोल ओवर किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म ने ख़त लिखा है मुत्तहदा अरब अमारात को, जिसमें यह दरख्वास्त की गई है कि ये जनवरी में 17 और 23 तारीख को $2 अरब की कर्ज की जो मैच्योर हो रहे हैं और उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, उनको रोल ओवर किया जाए। वजारत ख़जाना के हुकाम भी इन कोशिशों में शामिल हैं। पाकिस्तान का कर्ज रोल ओवर कराने की इन कोशिशों का मकसद पाकिस्तान के जो ज़र मुबादले के ज़खायर हैं उनको बेहतर बनाना और जो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बेहतरी के इक़दाम है उसको बेहतर करना शामिल है। जी रियाज CM अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वक्त हुआ एक ब्रेक का। कबायली रहनुमा नवाब मोहम्मद खान चवानी ने टिकट ना मिलने पर पीपल्स पार्टी छोड़ दी है। नवाब मोहम्मद खान मस्तूंग से PB 37 के नशिस्त पर टिकट के ख्वाह थे, टिकट ना मिलने पर नाराज हो गए हैं। आपको बताएं कि कबायली रहनुमा नवाब मोहम्मद खान चवानी ने टिकट ना मिलने पर पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया है। नवाब मोहम्मद खान मस्तूंग से PB 37 की नशिस्त पर टिकट के ख्वाह थे। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं मोहम्मद फैजान से। फैजान, आगाह कीजिएगा। जी ऐसा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाद अब बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी टिकटों की तकसीम के बाद जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मस्तूंग से टिकट ना मिलने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, कबायली रहनुमा नवाब मोहम्मद खान चवानी जो हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह दिया है और आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया। नवाब मोहम्मद खान चवानी टिकट के ख्वाह थे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सरदार नूर मोहम्मद बंगुलजई को जो है वो टिकट जारी किया गया है। जी फैजान खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हैदराबाद में निकासियाब का बड़ा मसला है। स्टेशन रोड और दीगर अहम शाहराहों पर बहता बदबूदार पानी शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलता है। आमिर सैदी की रिपोर्ट देखिए। बल्दिया आला हैदराबाद और वासा की नायरी के 22 मेन शाहराह स्टेशन रोड पर आए रोज सीवरेज का पानी जमा होना मामूल बन चुका है, जिसके बायस दुकानदारों, राहगीरों समेत शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज की लाइनें चौक हो जाने से जमा होने वाले पानी के 22 कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम और दरगाह सकी अब्दुल वहाब शाह जिलानी पर जियारत के लिए आने वाले ज़ायरीन को भी सख्त परेशानी का सामना है। ये स्टेशन रोड का पूरे हैदराबाद का मेन रोड है, इधर हर वक्त पानी भरा रहता है और
पूरा कारोबार जो है इसकी वजह से ख़राब हो जाता है। ये सामने मस्जिद भी है, दुकानदार खुद नहीं आ सकते तो ग्राहक कहाँ से आएंगे। वो ये हर वक्त भरा रहता है, जब भी इनको कहते हैं तो बोलते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिलती। परेशानी हो रही है, आवाम तो बैठी है चुपचाप, गरीबों का कोई ख्याल ही नहीं है। कोई बीमार है, कोई अस्पताल में, कोई माजूर है, कोई मोहताज है, कोई सर्दी में मर रहा, सब अपनी अपनी में लगे रहे, कोई किसी की फिक्र नहीं। ये आम कह रहा है मौला अली का कदम है और इतना पानी भरा हुआ है, लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया पता नहीं क्या कर रही है, बल्दिया सो रही है। बल्दियाला हैदराबाद और वासा की जानिब से कई साल गुजर जाने के बावजूद इस मसले का हल ना निकाला जा सका। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़ हैदराबाद। वक्त हुआ एक ब्रेक का। अपडेट शामिल करें। आपको बताएं तोशाखाना रेफरेंस में नैब गवाहान की फहरिस्त सामने। नैब बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 20 गवाह पेश करेगा। तोहफे का प्राइवेट तौर पर तखमीना लगाने वाले शोएब अब्बासी बतौर बादा माफ गवाह पेश होंगे। डिप्टी कौंसलेट जनरल दुबई रहीम अल्लाह तोशाखाना के सेक्शन अफसरान भी गवाही देंगे। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, आपको बताएं कि डिप्टी कौंसलेट जनरल दुबई रहीम अल्लाह तोशाखाना के सेक्शन अफसरान भी गवाही देंगे। ठुल में नौजवान प्रोफेसर जावेद सागर ने 1 सदी पुराने गानों के कलेक्शन की म्यूजिक लाइब्रेरी बना ली है। सनी शर्मा की रिपोर्ट देखिए। इंटरनेट और मोबाइल की वजह से पूरी दुनिया लोगों की मुट्ठी में आ गई है, लेकिन एक दौर था जब घर में ग्रामोफोन होना इमारत की निशानी हुआ करती थी। ठल के नवादरात जमा करने के मशगले में मसरूफ माहिर तालीम प्रोफेसर जावेद सागर बरोही की म्यूजिक लाइब्रेरी में 4000 से जायद पिछली सदी का कलेक्शन मौजूद है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये मैं अपने चीज़ें अपने शौक के लिए और सुनने के लिए मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। इसमें मेरा अपना एक लगन है इसमें, और बाकी ये बेचने वगैरह और कारोबार करने का मेरा कोई इसमें कोई वो नहीं है। ये सारी अपनी शौक के लिए ये सारी चीज़ें मैंने जमा कर ली हैं, और बहुत महंगा शौक है ये। और इसमें ये है कि इसकी जो साउंड क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है और सॉफ्ट, बिल्कुल इनका सुनने का एक अपना मज़ा है। लेकिन आजकल डिजिटल एज में तो आप देखें MP3 है और ये मोबाइल पे सब चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उनमें साउंड क्वालिटी वो नहीं है जो यहाँ पे आप मिलेगी। टेक्नोलॉजी की बदौलत आज हमें नित नए आलात देखने को मिलते हैं, मगर हम फन की असल को देखना चाहते हैं तो हमें इन पुराने दौर के आलात की तलाश करना होगी। कैमरामैन रहीम लाशारी के साथ सनी शर्मा, GTV न्यूज़ ठल। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।